कुछ यहां पर उन्होंने कानून पास किए, लॉज वायर पास। क्यों किए गए? बैन टू प्रैक्टिस सती सिस्टम। उन्होंने सती सिस्टम को क्या किया? बैन किया। एंड एनकरेज द रिमैरेज ऑफ विंडोज। याद रहा, इन्होंने एनकरेज किया कि रिमैरेज ऑफ विंडोज, विंडोज जो है वो दूसरी शादी कर सकते हैं। और अगर उनको कोई रोकेगा या कोई सोसाइटी उनको पाबंदी लगाई कि ऐसा करने से, तो अंग्रेजों ने कानून ही ऐसा बनाया था कि उसको जेल हो सकती है, इस पर फाइन लागू हो सकता है और दूसरे कारण हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये अच्छा स्टेप उठाया था उस वक्त समाज को सुधारने के लिए, लेकिन उनकी नीयत में गड़बड़ था। उनकी नीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। वो आगे चलकर हमें पता चलता है क्यों। बेसिकली 1830 जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली एंड एजुकेशन को प्रमोट किया। ठीक किया, इंग्लिश लैंग्वेज लाई, यहां से लोग नई एजुकेशन सीखेंगे, नए तरीके सीखेंगे, नए सेंटेंस सीखेंगे, नए वर्ड सीखेंगे। एजुकेशन जो मिलेगी किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी चीज में, अच्छी बात है। इसके लिए लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन साथ साथ उनकी नीयत क्या थी? जो मैंने पहले कहा, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है तो फंक्शन फ्रीली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट्स में एक ऐसी सिचुएशन बनाई कि, और खासकर ईस्ट साइड में, वहां पर क्रिश्चियनिटी जो है वो इजीली वहां पर क्या हो सके, इजी लगे लोगों को धर्म कन्वर्ट करने। ऐसे कानून बनाए उन्होंने। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिसमें 1850 में वो एक नया लॉ लाते हैं। एंड न्यू लॉ वाज पास्ड, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। आप इजीली, जो दूसरे मजहब से बिलोंग करता है वो इजीली किस मजहब में आ सकता है? क्रिश्चियनिटी में। कोई रोकने वाला नहीं है। और दूसरी बात, वो अपनी लैंड एंड ओन प्रॉपर्टी जो है फंक्शन फ्रीली, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो फंक्शन फ्रीली कर सकते हैं और अपनी जमीन भी खरीद सकते हैं और उस पर अपनी प्रॉपर्टी का हक भी जमा सकते हैं। लेकिन जैसे ये सिचुएशन बन रही थी, इनको नहीं पता था कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में कुछ सोसाइटी में बात हो रही है अंग्रेजों के खिलाफ और आंदोलन शुरू होने वाला है। डेट पहुंचा, वो डेट पहुंचा जब मेरठ में कुछ सोसाइटी में लोग जो थे और कुछ सिपाही जो थे वो चाहते थे रिफॉर्म अपने तरीके से और इनके खिलाफ कुछ करने। डेट था 3 जुलाई 1857। याद रखना, डेट पूछा जा सकता है, 3 जुलाई 1857। 3000 रेबल्स, कितने आगे? 3000 rebels केम फ्रॉम बरेली, क्रॉस्ड द रिवर। कौन सी रिवर? जमुना रिवर उन्होंने क्रॉस किया और अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट्स। किन पर अटैक शुरू कर दिया? कारण क्या था? वहां पर जो भी उनको मिलेगा, जो भी सामान मिलेगा, आर्म्स मिलेगा, एमुनेशन मिलेगा, और वहां पर ये अटैक करने वाले थे और किया भी। टिल नाइट तक ये जारी रहा। टिल नाइट तक ये क्या रहा? ठीक है, ये बात हुआ। मैसूर रेबेलियन स्टार्ट हुआ 1857 में, इन मई 1857। थ्रेटन द कंपनी। लेकिन अंग्रेज लोग उसको देख रहे थे। क्या हुआ कि सम सिपाही जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ड्रिल करने से, यहां पर हम पहले पहुंचेंगे, तो कुछ सिपाही जो थे, जैसे 1857 में, इसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी। क्या कहते हैं? जो स्टार्ट हुआ ना, इसमें फर्स्ट वॉर। और नाम मत भूलिएगा, मेरठ से एक बंदा बिलोंग करता है, उसका नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल और पांडे। ये वो बंदा था जिसने पहली बार डिसओबे किया, जिसने नहीं माना अपनी हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स का। क्यों नहीं माना? क्योंकि र्यूमर एक फैला हुआ था, सिपाही जो है रिफ्यूज्ड, उनका जो रेजिमेंट था, उन्होंने आर्मी ड्रिल करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि न्यू कार्ट्रिज जो है वो कोटेड हो रहे हैं फैट ऑफ काउज एंड फैट ऑफ पिग्स। याद रहा, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। इसलिए उन्होंने नहीं माना क्या करना? ड्रिल करना। लेकिन फिर से मैं कहूं, यहां से क्या हुआ? जब ये अटैक हुआ तो 29 मार्च था 1857 का। ए यंग सोल्जर, उसका नाम क्या था? मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। मंगल पांडे को हैंगड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स टू बारकपुर। कहां पर? बारकपुर कैवलरी पोस्ट पे। कहां पर? इसको, इस पर ये जिम्मेवारी सारी पड़ी। ठीक है, इसको कहा गया कि आप ही की शय पे इन 3000 रेबल्स ने क्या किया?
कैवलरी पोस्ट पे क्या किया, हमला किया, और वहां से जो आर्म्स, एम्युनिशन और ऑफिसर्स को नुकसान हुआ या जिनकी मौत भी हुई या जो जख्मी भी हुए, ये सारा कुछ आपके जिम्मे चढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे ही सिपाही ने ड्रिल करने से मना कर दिया, कौन सी ड्रिल, आर्मी ड्रिल, अंग्रेज लोग थोड़ी ना छोड़ने वाले थे। 18 सिपाही, याद रखना 85 सिपाही को क्या किया गया, वायर डिसमिस्ड, वायर क्या किया गया, वायर डिसमिस्ड, उनको सर्विस से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, और 10 इयर्स उनको क्या हो गई, कितनी साल की, 10 साल की उनको जेल हो गई, सेंटेंस्ड 10 इयर्स जेल। क्यों, डिसओबीड ऑफिसर्स, उन्होंने ऑफिसर्स का नहीं माना था, और ये डेट था 9 मई 1857, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे मेरठ में और बाकी जो थे, उन्होंने फिर ऐसे ही कारण शुरू कर दिए और उन्होंने ऑफिसर्स का नहीं माना, अंग्रेजों के कानून मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, और बाद में क्या होगा वो हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। फिर से मैं बता दूं, डेट याद क्या क्या रखना है आपको, पहले ही रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या किया गया, प्रमोट किया गया, एजुकेशन क्या की गई, प्रमोट की गई, और डेट क्या था, प्रैक्टिस किया गया किस पर, सती एंड एनकरेज द रिमैरिज ऑफ विंडोज, ठीक है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 3 जुलाई 1857। कितने सोल्जर्स थे, 3000 सोल्जर्स। किन पोस्ट पे अटैक किया, कैवलरी पोस्ट पे। कौन सी रिवर क्रॉस की, जमुना रिवर, कौन सी को, जमुना रिवर। बैटल क्या रहा, कंटिन्यूड टिल नाइट तक रहा, और मंगल पांडे जो था, जो यंग सोल्जर था, मंगल पांडे, ठीक है, और डेट क्या था, 29 मार्च 1857। इस पर क्या किया गया, was hanged to death for attacking his officers in Morocco, ठीक है। लेकिन एक और रेजिमेंट था, सम डेज के बाद, इसके बाद कुछ डेज के बाद जो रेजिमेंट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिपाही ने रिफ्यूज किया कि हम आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने न्यू कार्ट्रिज पर क्या इस्तेमाल किया है, कोटेड फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। और ये मानने से जब उन्होंने इनकार कर दिया, कुछ सिपाही थे, 85 सिपाही थे जिनको सर्विस से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया, वायर डिसमिस्ड, और सेंटेंस कितने साल की हो गई, 10 इयर्स जेल, और डिसोबीडियंस ऑफिसर्स 9 मई 1857, ठीक है। सोल्जर जो थे उनको जेल से फिर से 10 मई जो है, सोल्जर्स जो थे उन्होंने मार्च किया, क्या किया, मार्च किया, और मार्च करने के बाद उनका मकसद था कि जो इनको जेल में बंद किया गया, जिनको 10 इयर्स जेल हुआ है, उनको रिलीज करना। क्या करना, आने वाले टाइम में और ज्यादा लेक्चर्स आपको आएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए तो ये मत भूलिएगा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।